हेलो गाइस एंड गर्ल्स, तो स्वागत है आपका ओटाकू बॉय की एक और न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बटूम एनिमे के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक प्लेयर दिखाई जाती है जो अकेली बैठी हुई होती है। तभी वहाँ साकामोटो आता है और उससे पूछता है, तुम अकेली क्यों बैठी हो, हमारे साथ खेलना चाहोगी? तभी वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है, नहीं मुझे माफ़ करना, मैं इस गेम में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तब साकामोटो उससे कहता है, कोई बात नहीं, बटूम को देखने से ज़्यादा खेलने में मज़ा आता है, तुम हमारे साथ खेलो। इसके बाद वो प्लेयर मान जाती है और साकामोटो के साथ खेलने लगती है। इसके बाद हमें उसकी रियल आइडेंटिटी दिखाई जाती है। उसका नाम हिमिको होता है। वो अपने दोस्त के साथ होती है और अपने दोस्त को बताती है कि वो साकामोटो के साथ खेली। वही साकामोटो जो जापान का नंबर 1 प्लेयर है। इसके बाद वो दोनों कॉस्प्ले करते हुए अपनी फ़ोटो खिंचाने लगती हैं। हिमिको बताती है कि वो एक आम स्टूडेंट हुआ करती थी जो स्कूल जाया करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ घुमा करती थी और कभी कभार खेला करती थी, लेकिन एक इंसिडेंट ने उसकी लाइफ बदल दी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिमिको भी उसी आइलैंड पर होती है जिस पर साकामोटो दिखाया गया था, और उसे भी बिल्कुल वैसा ही बैग मिलता है जैसा साकामोटो को मिला था, और उसमें भी बॉम्ब्स होते हैं। इसके बाद वो आइलैंड को परखने के लिए चलने लगती है, लेकिन उसे जंगल में जाने से डर लग रहा होता है, तो वो वहीं रेत पर लेट जाती है। इसके बाद हमें उसकी मेमोरी दिखाई जाती है जहां वो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई होती है। तभी उसकी दोस्त मिहो उन्हें एक पेपर दिखाती है जिस पर लिखा होता है, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम चाहते हो कि वो गायब हो जाए? और ये पढ़कर उन चारों को कुछ समझ नहीं आता है कि ये कैसे टाइप का लेटर है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर तुम उस बंदे का नाम दोगे तो तुम्हें 1 लाख येन भी मिलेंगे। तब उसकी दूसरी दोस्त कहती है, हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना है, इसकी वजह से कई सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैंने इसके बारे में न्यूज़ में सुना था, मैंने सुना था कि लोग सच में मिसिंग हो रहे हैं। इसके बाद हमें आइलैंड पर हिमिको दिखाई जाती है जिसके पास 3 बंदे आते हैं, और उन्हीं में से एक बंदा उसे उठाते हुए कहता है, डरो मत, हम तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने वाले, हम पर यकीन करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन इस आइलैंड पर किसी का नहीं पता कि कौन तुम्हारा दुश्मन हो, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? इसके बाद वो अपने बॉम्ब से फिशेस पकड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। उन तीनों बंदों में से 2 की आपस में बनती नहीं और वो आपस में तू मैं करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अपने बॉम्ब्स को छूकर दूसरे को डराने लगता है, और जिस बंदे को वो डरा रहा होता है वो बंदा खुद के बचाव के लिए हिमिको को पकड़ लेता है और कहता है, तो क्या तुम अब भी अपना बॉम्ब यूज़ करना चाहोगे? तभी हिमिको अपने बचाव के लिए स्टन गन निकालती है और उस बंदे को करंट मार के उससे बच जाती है। और वो बंदा हिमिको से कहता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था। तभी उनमें से तीसरा बंदा कहता है, रुक जाओ, ये सब मत करो, हमने ग्रुप इसीलिए बनाया था ताकि हम साथ में काम कर सकें, ना कि लड़ने के लिए। हम सब आपस में इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये वेपन्स हैं, हम इन वेपन्स को ही फेंक देंगे। और ये कहता हुआ वो अपने सारे बॉम्ब्स फेंक देता है और कहता है, हम एक लीडर को चुनेंगे उन सब पर नज़र रखने के लिए। और वो आपस में तय करते हैं कि उनकी लीडर हिमिको बनेगी। इसके कुछ देर बाद उन्हें एक प्लेन दिखता है जिसमें से कुछ सामान गिरा होता है, और वो उसी तरफ बढ़ने लगते हैं उस सामान के लिए। तभी उन्हें एक बॉक्स दिखता है जिसमें काफ़ी सारा सामान और सोप वगैरह होता है। इसके बाद वो तीनों उस खाने को खाने लगते हैं। तभी वहाँ वो चौथा बंदा भी आ जाता है और कहता है, तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला और तुम इतना सारा क्यों खा रहे हो? हमें इसे आपस में मिलजुल कर बांटना चाहिए। और वो जब ये सब कह ही रहा होता है तभी उन्हीं में से एक बंदा उस बंदे को अपने चाकू से मार डालता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब वो बंदा मर जाता है तो उसके हाथ का क्रिस्टल भी उसके हाथ से निकल जाता है। इसके बाद हमें फिर से हिमिको का पास दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ किसी योशिओका बंदे के घर जा रही होती है, और उसकी एक दोस्त इस बारे में काफ़ी खुश होती है। हिमिको अपने दोस्तों को उस बंदे के पास छोड़ के किसी काम से चली जाती है। इसके बाद हमें फिर से आइलैंड वाली हिमिको दिखाई जाती है जब वो सो रही होती है, और तभी वो मोटा सा बंदा हिमिको को जगाने लगता है और उससे कहता है, शांत रहना, वो अभी भी सो रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा, इसके साथ रहना काफ़ी दिक्कत दे सकता है, हो सकता है ये हमें भी मार दे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, और तभी उन्हें कुछ फील होता है और उन्हें भी पता लग जाता है कि वो बंदा उनका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो फिर से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनके सामने एक ब्रिज आता है जो काफ़ी पुराना होता है और टूटने की कगार पर ही होता है। हिमिको जैसे तैसे करके उस ब्रिज को पार कर लेती है, लेकिन वो मोटा बंदा काफ़ी डरा हुआ होता है
तभी वो मोटे बंदे के पीछे दूसरा बंदा आ जाता है उनका पीछा करते करते, और उसका डर के मारे वो मोटा बंदा अपने बॉम्ब यूज करता है। और उसके बॉम्ब सिंपल एक्सप्लोजन वाले नहीं होते, उसमें काफी पॉइजनस और एसिडिक गैस होती है जिसके टच में आने वाली सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तभी वो मोटा बंदा भी भागते भागते वो ब्रिज पार कर लेता है, तो हिमिको को लेकर वहां से चलने लगता है। इसके बाद हिमिको कहती है, तुम आखिर ऐसे क्यों भाग रहे हो? और वो बंदा उससे कहता है, हमें फाइट के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम मारे जाएंगे। और वो हिमिको के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हिमिको को उस मोटे बंदे में योशिओका वाला बंदा दिखता है जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, और डर के मारे हिमिको उसके मुंह पर एक पंच मारती है, लेकिन वो बंदा उसके साथ और जबरदस्ती करने लगता है। हिमिको अपनी स्टन गन निकाल के उसे भी झटका दे देती है। इसके बारे में फिर से हिमिको का पास दिखाया जाता है जहाँ वो उस योशिओका बंदे के घर गई होती है, और जब वो उसके रूम में जाकर देखती है तो वो अपने दोस्तों को बुरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। और ये सीन देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। और वो योशिओका हिमिको के साथ भी वही करना चाह रहा था, लेकिन हिमिको जैसे तैसे वहाँ से भागने लगती है। तभी एक रूम से उसकी दोस्त मिहो निकलती है जो उससे भीख मांग रही होती है उसे बचाने की, लेकिन हिमिको जानती थी कि वो उसे नहीं बचा पाएगी, इसलिए वो पहले खुद वहाँ से भागती है और पुलिस को जाकर सब कुछ बता देती है, जिससे योशिओका और उसके दोस्तों को सजा मिलती है। लेकिन जो कुछ भी हिमिको के दोस्तों के साथ हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, जिसकी वजह से उसके दोस्त उससे नफरत करने लगते हैं। और उसकी दोस्त मिहो उससे कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, काश तुम गायब हो जाओ। इसके बारे में फिर से हिमिको दिखाई जाती है उसी आइलैंड पर। तभी उसके हाथ पर एक बूंद गिरती है, उसे लगता है कि वो रेन है, लेकिन जब वो ऊपर देखती है तो वो उस मोटे बंदे को पाती है जिसे उसने अभी करंट देकर बेहोश किया था। उससे डर की हिमिको भागने लगती है और वो मोटा बंदा भी उसके पीछे भागने लगता है। वो मोटा बंदा अपने रेडार की वजह से हिमिको की पोजीशन का पता लगा पाया। इसके बाद वो मोटा बंदा हिमिको के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसकी शर्ट फाड़ देता है और गलत चीजें करने की कोशिश करता है। हिमिको मदद की भीख मांग रही होती है, और तभी उसे याद आता है कि उसकी दोस्त मिहो भी उससे भीख मांग रही थी उसे बचाने की, लेकिन वो उसे नहीं बचा सकी। तभी हिमिको अपनी पॉकेट से एक टाइम बॉम्ब निकालती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो बंदा उसके साथ कुछ भी गलत करे। इसके बजाय उसे मरना पसंद था। लेकिन जैसे ही वो अपना बॉम्ब निकालती है वो मोटा बंदा भागने लगता है, जिसे देख हिमिको कहने लगती है, तो क्या मुझे अकेला मरना होगा? लेकिन ये कहते ही हिमिको उस बंदे की तरफ अपना बॉम्ब फेंक देते से वो बंदा मर जाता है और उसकी डेड बॉडी पानी में गिर जाती है। हिमिको कहती है, मैंने एक बंदे को मारा, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने ये सब खुद को बचाने के लिए किया। इसके बाद वो उसी नदी में अपने कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ साकामोटो आ जाता है, और उस समय हिमिको की शर्ट के बटन खुले हुए थे, और साकामोटो उसे ऐसे देख लेता है, और जो भी हिमिको के साथ हुआ उससे वो सारे मर्दों से नफरत करने लगती है, और साकामोटो को देखकर भी वो वहाँ से भाग जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।